बोले रामायण मैया की जय। हस्य कही गए नरेश पद, स्वामी होम कृपाल। मोहि लागी दुख सहई प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, ताहे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही है। जानन पहे आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी बलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करऊं रसोई, तुम परसहु मोहि जाने न कोई। अन्न सुजोय जोय भोजन करही, सोए सोए तब आय सो अनुसरही। हे नरपति, यह मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने ना पावे, तो तुम उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितन के ग्रह जेवहु जो, तब बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु नृपयेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन करने का संकल्प कर लेना, भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज साहस सते, बरऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करऊं जीवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित नियंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष 1 प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यह विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल बेप्र बस तोरे। करहई बेप्र होम मखु सेवा, तही प्रसंग सहज हूँ बसो देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो तुम उस प्रसंग को संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तोरे तो ही कहूँ लखाऊं, और एक तो ही कहूँ लखाऊं। मैं यही भेष न आवहूँ काऊं, तुमरे उपरोहित कहूँ राया। हरियाणा वो में करिन जमाया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करे आप समाना, रखे हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरता सुभेश सुनि राजा, सब विधि तोरे सवारों काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गेन सी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचूँ सोवतहीन केता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। मैं आवऊँ सोई भेष धरे, पहचानऊँ तब मोय। जब एकांत बुलाए सबे, कथा सुनावहूँ तोय। मैं वहीं पुरोहित भेष धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीनन पे आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमत भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह
पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो चिंता बहुत हो रही थी। काल के तुन से चरत है आवा, तह सुकर हुई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा बड़ा मित्र था, राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल बल प्रपंच जानता था। तही के सत सुत अरुदस भाई, खले अति अजय देव दुखदाई, प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को ही दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। कहते ही काले पाछले भयाणु समारा, तापस ने प्रेमिली मंत्र विचारा, जेहरे पूछे सोई रचऊ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु करे गनई न ताऊ, अजहु देते दुख रवि सही, गिरे अवसे सही राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर्फ मात्र बच्चा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।